वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो यूनिक प्लेटफॉर्म के बारे में जिन प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑन प्रेमाइसेस एनवायरनमेंट, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वीडीआई सोल्यूशन क्या होता है, एंड अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी मींस क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। इन चारों पार्ट को, इन चारों मेथड को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, इन पे डीप जाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा मेथड किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहता है। और एज ए इंजीनियर अगर हमें अपने कैरियर की बात करें, मींस इफ यू वांट टू बिल्ड योर कैरियर, तो वीडीआई, वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड में क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तीनों को, चारों मेथड को डीपली तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से पार्ट में जाना चाहिए और कौन सा इन्वायरमेंट हमारे कैरियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, आईटी कैरियर के लिए बेटर रहेगा। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल बेस से स्टार्ट करता हूं। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, अपने ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पे चलते हैं और मेथड जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें गैप क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, अपने पास जो है वो है ऑन प्रेमाइसेस, राइट, ऑन प्रेम। दूसरा इन्वायरमेंट है अपने पास वर्चुअलाइजेशन। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है वीडीआई, वीडीआई सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, जो होता है वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस, ठीक है। एंड चौथे नंबर पे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। यू नो दैट आईटी के केस में अगर हमें कैरियर बनाना है तो ये सभी मींस इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्टैब्लिश करने आने चाहिए या फिर इनको ट्रबल शूट करना आना चाहिए। बिकॉज यू नो दैट जब भी हम अपने कैरियर की शुरुआत की बात करें तो 90% जो कैरियर हमारी स्टार्टिंग होती है कैरियर की, आईटी कैरियर की, वो ऑन प्रेमाइसेस से होती है। हम सिस्टम एडमिन से अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, विंटेल इंजीनियर से, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर, हेल्प डेस्क इंजीनियर से अपनी जॉब को स्टार्ट करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट हम टाइम टू टाइम अपने आप को अगर अपडेट करते रहते हैं तो डेफिनेटली सिस्टम एडमिन टू डेटा सेंटर इंजीनियर या फिर L2 इंजीनियर, L3 इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर या वर्चुअल इंजीनियर की पोस्ट पे भी हम जा सकते हैं या जाते हैं, वी कैन से दैट। बट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग की बात करें, बिल्कुल बेस की बात करें, जो लोग अभी बीटेक पास आउट किए हैं या बीएससी पास आउट किए हैं, आईटी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं, तो यू नो दैट 99% हमें अप्रोच करना चाहिए ऑन प्रेमाइसेस इन्वायरमेंट के केस में। बिकॉज होता क्या है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वैकेंसीज निकालती है रिलेटेड टू क्लाउड या वर्चुअलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस की डिमांड करती है। नॉट इन अ पर्टिकुलर एरिया, नॉट इन पर्टिकुलर वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग, बट एटलीस्ट बंदे के पास ऑन प्रेमाइसेस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑन प्रेमाइसेस में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं और किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन प्रेमाइसेस। तो ऑन प्रेमाइसेस का जो कॉन्सेप्ट है, इट मींस दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ऑफिस और कोई भी ऑफिस है और इस ऑफिस में जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप कर रखा है, सर्वर स्टैब्लिश कर रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स अवेलेबल हैं एंड दे स्टैब्लिश आवर एफटीपी सर्वर, या इन्होंने अपने इन्वायरमेंट में प्रिंटर्स वगैरह इन्वॉल्व कर रखे हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड टू द फिजिकल स्विच। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो लोकल एरिया नेटवर्क केबल के थ्रू किया गया है और हर एक मशीन फिजिकली आपको इन्वायरमेंट में मिल जाएगी। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, इन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की। तो इसमें क्या क्या प्रोफाइल आपको मिल सकती है, एक आपका हेल्प डेस्क की। हेल्प डेस्क में क्या होता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी होती है कि एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ओएस का इंस्टॉलेशन, प्रिंटर को मैनेज करना, लोकल नेटवर्क में डेटा को कैसे शेयर करते हैं, बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ डेस्कटॉप, बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ लैपटॉप, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद की पोस्ट आती है आपके लिए, मींस आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जा सकते हैं आप। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम एडमिन का, राइट, और इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए।
एक्टिव डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन, डीएचसीपी डीएनएस की इंफॉर्मेशन है तो आप सिस्टम एडमिन पे जा सकते हैं। तीसरी प्रोफाइल आती है विंटेल इंजीनियर। विंटेल इंजीनियर में कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन कंट्रोलर और क्लाइंट मशीन दोनों होना चाहिए। आपको सर्वर के साथ साथ विंडोज 10 या विंडोज 11 की नॉलेज होनी चाहिए। और चौथी जो प्रोफाइल अपने पास आती है वो एडवांस सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, एडवांस सिस्टम इंजीनियर की जो बात करते हैं, यू कैन से दैट इसमें आपका जो टास्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप L1 प्लस या L2 इंजीनियर कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वर को कंट्रोल करना, ऑफिस 365 या मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करना, और साथ ही साथ ऑन प्रोमाइसेस के रिसोर्सेज को आप कंट्रोल करेंगे। ये बात हो गई अपने पास ऑन प्रोमाइसेस की। अगर इसमें सैलरी की बात करें तो डेफिनेटली एज पर माई एक्सपीरियंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ये कि आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल सकती है, बट जो एवरेज सैलरी की बात करें, ठीक है, एवरेज सैलरी की जो स्टार्टिंग होती है, अगर हम पैकेज की बात करें तो स्टार्टेड फ्रॉम, इट्स डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, 3.80 lakhs to 6 लाख तक आपको इसमें पैकेज मिल सकता है इन सभी प्रोफाइल के बीच में। 3.80 lakhs to 6 लाख का पैकेज मिल सकता है। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। दिस इज द ऑन प्रोमाइसेस। ऑन प्रोमाइसेस के बाद आता है जो एडवांस लेवल का इन्वायरमेंट होता है, वो है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन के लिए आपको बेसिक ऑन प्रोमाइसेस की सारी डिटेल्स आनी चाहिए। मींस आपको ऑन प्रोमाइसेस पे जो रिसोर्सेज यूज होते हैं, सर्वर, नेटवर्किंग, प्रिंटर, डेस्कटॉप, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विसेज, ये आपको अगर मालूम है पहले से तो डेफिनेटली वर्चुअलाइजेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बट इसमें भी आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट यूज करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं VMware ESXi के बारे में, दूसरा है ओपन स्टैक, तीसरा है Hyper-V, और चौथा है अपने पास Citrix। ठीक है, दीज ऑल आर द प्लेटफॉर्म जिनकी हेल्प से आप अपना वर्चुअलाइजेशन कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसमें भी कई सारी कैटेगरी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑप्शन है इन्वायरमेंट में, आईटी इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा जो ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो वर्चुअलाइजेशन में VMware पे मिलेगी। अप टू 75% जो चांसेस हैं जॉब के वो आपका VMware प्रोवाइड करता है। अप टू 15% जो चांसेस है वो आपको मिलता है Citrix के इन्वायरमेंट में, मीन्स Citrix के इन्वायरमेंट के लिए। अगेन 5% चांस जो है आपका रहता है बेसिकली ओपन स्टैक के लिए, और 5% चांसेस रहता है आपके हाइपरवाइजर के लिए। ये जॉब कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो एज पर द नेम सजेस्ट, एक पर्टिकुलर हाई कॉन्फ़िगरेशन सर्वर पे या एक पर्टिकुलर हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन का इस्तेमाल करके मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट किया जाता है। आपने एक हार्डवेयर सेलेक्ट किया और उस हार्डवेयर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आप तैयार कर रहे हैं। तो बेनिफिट क्या हुआ कि ये कॉस्ट कटिंग करता है। 10 आपको सर्वर लगाने हैं तो 10 फिजिकल सर्वर परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर परचेज किया, उस पर 10 से ज्यादा सर्वर हमने वर्चुअली इस्टेब्लिश कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। प्लस मैन पावर, जो 10 इंजीनियर 10 सर्वर को हैंडल करने के लिए हम 25 बंदे हायर कर रहे थे, 24/7 चलता है सर्वर, यहाँ पे हमने 3 इंजीनियर को हायर किया और वो सभी इंस्टेंस को, सभी वर्चुअल मशीन्स को आसानी से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। दिस इज द यूसेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी की स्टार्टिंग होती है, बेसिकली अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, डिपेंड अपॉन यू, बट फिर भी 6 लाख पर एनएम टू 15 लाख पर एनएम पे आपको इसमें जॉब मिल सकती है। एक्सपीरियंस आपके पास लोकल ऑन प्रोमाइसेस का होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, देन यू आर एबल टू गेट मोर देन 6 लाख स्टार्टिंग है। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। उम्मीद है कि वर्चुअलाइजेशन और ऑन प्रोमाइसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं VDI सोल्यूशन। काफी ज्यादा मींस आज के डेट में एनवायरनमेंट में मींस मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग VDI सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं VDI सोल्यूशन किन किन प्लेटफॉर्म से हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। जस्ट लाइक वर्चुअलाइजेशन, जैसे वर्चुअलाइजेशन में हमने बात की थी, वैसे इसमें भी आपको VMware VDI का ऑप्शन प्रोवाइड करता है।
सिट्रिक्स VMware VDI का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, सॉरी सिट्रिक्स भी VDI का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सर्वर, ठीक है, विंडोज सर्वर भी आपको VDI का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और नंबर 4 पे एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, ये भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है VDI के लिए। करंट सिचुएशन की बात करें तो इसमें जो VDI इन्वायरमेंट है, होराइजन पे अच्छा खासा डिमांड है, मींस होराइजन की करंट टाइम पे। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो अप टू 40% जो जॉब्स हैं वो एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप में है। हाइपरवाइजर की बात करें, सॉरी VMware की बात करें तो VMware पे भी लगभग 40% मार्केट में जॉब अभी अवेलेबल है, 30% इस पे अवेलेबल है। और अगर हम बात करें अपने 20% के आसपास, और अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 5% से 10% तक की जॉब आपको यहाँ पे मिल जाती है विंडोज सर्वर पे, जिसको हम टर्मिनल सर्वर बोलते हैं, क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर जो है सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये परसेंटेज हो गया जॉब अपॉर्चुनिटी जो करंट टाइम में ऑर्गेनाइजेशन ढूंढती हैं, मींस इस तरीके के इंजीनियर्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी पैकेज की, तो पैकेज जो है इसमें भी अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है। मींस डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि किस तरीके की कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, बट फिर भी जो स्टार्टिंग है, ठीक है, जो पैकेज की स्टार्टिंग है 6 लाख पर एनएम टू 20 लाख पर एनएम तक की जॉब आपको मिल जाएगी इन केस ऑफ VDI सोल्यूशन, राइट। VDI का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि VDI काम कैसे करता है। वर्चुअलाइजेशन में आपने देखा हाई कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप लगाया और उसमें मल्टीपल VMs आप क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो ये रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट को और मैन पावर को, कि एक सर्वर को हैंडल करने के लिए हम 3 इंजीनियर रखते थे, 10 सर्वर को हैंडल करने के लिए एटलीस्ट 30 इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। वर्चुअलाइजेशन ने क्या किया, 30 से 40 सर्वर को हैंडल करने के लिए 5 से 7 इंजीनियर्स हायर कर लिए, क्योंकि एक विजेट से vCenter सर्वर के विजेट से मल्टीपल हार्डवेयर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब VDI की बात करें तो VDI क्या होता है ना, VDI बेसिकली वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस का मतलब ये होता है कि आपने एक सेटअप बनाया, एक VM आपने क्रिएट किया, ठीक है, और इस VM को हैंडल करने के लिए 3 यूजर असाइन कर दिए, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। अब ये तीनों यूजर एट ए टाइम सेम इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे अलग अलग लोकेशन से। इनको हर एक मशीन को अलग अलग RDP मिलेगा। इट मींस दैट हर एक बंदे को एक ही मशीन मिलेगी, बट उसका जो प्लेटफॉर्म है वो अलग रहेगा। जो टास्क यूजर 1 परफॉर्म करेगा, यूजर 2 उसको नहीं देख पाएगा, यूजर 2 जो परफॉर्म करेगा यूजर 3 के पास उसकी डिटेल नहीं जाएगी। तो सेग्रीगेशन कर दिया गया एक ही कंप्यूटर को। दिस इज द VDI सॉल्यूशन अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब बात कर लेते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो क्लाउड, यू नो दैट कि आज की डेट में मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल, और ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं अपने पास इन्वायरमेंट के अंदर, जो मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप डेवलपमेंट से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इंफ्रा आप तैयार कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, डेवएप्स के लिए यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आप डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, राइट। आप इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कोडिंग एंड लैंग्वेजेस के लिए कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल ऑटोमेशन के लिए कर सकते हैं, एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड AI का ऑप्शन भी आपको क्लाउड पे मिल जाता है। मींस क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है वो आपको हर एक तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट आप इस पे प्रोसीड कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं होती। इसमें डायरेक्टली जो सर्विसेज मिलेगी क्लाउड से मिलेगी, और जो सर्विस आप इस्तेमाल करेंगे उसका आपको एक रेंट पे करना पड़ेगा। क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें करंट टाइम पे जो अपने पास पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, तो यू नो वेरी वेल अबाउट एज्योर, Amazon वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये अपने पास मोस्ट कॉमन पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर हैं।
अदर की बात करें जो प्राइवेट क्लाउड में कंसीडर किए जाते हैं, तो IBM क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, राइट, और मल्टीपल डिजिटल ओशियन, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल, बट वी आर एबल टू मेक आवर कैरियर इन AWS, Azure एंड गूगल क्लाउड पे। जॉब की बात करें, सैलरी की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे। सैलरी की बात करें तो 8 लाख to 25 लाख पर एनम आप इसमें पा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है क्लाउड के केस में और कंपनी कौन सी चूज कर रहे हैं। तो गाइज ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट कैरियर इन IT। Thank you guys. Take care. Bye bye. Do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye bye.